श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 9वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 9 विश्व रूप का वध। वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस, दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे, क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी। इसलिए वे मात्र स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भी उनका भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए। क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, वरन हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखलाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्म हत्या का तीसरा हिस्सा स्वीकार कर लिया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाया कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा भाग स्वीकार कर लिया। फेन, बुदबुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखलाई पड़ती है। अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रुओं को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। त्वष्टा के उस तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े, अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए। एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत, इनसे बने हुए 3 लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हे प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। वे वस्त मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूपी नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं। युग युग में
हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान थे। उनके 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विहल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और वे भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति, उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, आप आदि पुरुष हैं, महापुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, आप जगत के परम कारण हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप, परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार हैं, अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप से विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं, संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है। हे मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था। आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जंचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वत्रासुर का भी नाश कर डालिए। आप हमारे पिता, पितामह और सब कुछ हैं। हम आपके निजजन हैं, निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। अतः हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कर दीजिए। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोगों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल देते हैं। इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान देवताओं से कहने लगे, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ। उनसे उनका शरीर, जो उपासना, व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग कर लाओ। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए थे। अर्थवेदी दधीची ऋषि ने ही पहले पहल मेरे स्वरूपभूत अभेद्य नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। दधीची ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमारों के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वत्रासुर का सिर काट लोगे।
देवताओं, वत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। 9वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।